हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस मेनू। मेरा नाम है अंकित राज और इस चैनल पर हम साइंस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, जहां से आपका एनुअल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या CSIR नेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। आज का हमारा टॉपिक है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। आज इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो क्लास 7 टू MSc तक का स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला टॉपिक कि रामसार कन्वेंशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ रामसार कन्वेंशन। और जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ रामसार कन्वेंशन, कि रामसार कन्वेंशन के पीछे का हिस्ट्री क्या है। जो हमारा थर्ड है वो है कि व्हाट आर वेटलैंड्स, वेटलैंड्स किसे कहते हैं, जिसके ऊपर में रामसार कन्वेंशन को बनाया गया है। जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है क्राइटेरिया फॉर रामसार वेटलैंड्स, कि किन ज़मीन को हम रामसार वेटलैंड्स के अंदर में एक उसको डिक्लेयर करेंगे। फिर फैक्ट है जो कि रामसार से रिलेटेड साइट्स से जुड़े हुए हैं। जो हमारे इंडिया में कितने वेटलैंड्स प्रेजेंट हैं रामसर साइट्स का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और वाई शुड वी प्रोटेक्ट रामसर वेटलैंड्स, हमें क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए रामसर वेटलैंड्स को, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। सो चलिए हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो कि दो या दो से अधिक देशों के सरकार ने मिल करके इस एग्रीमेंट को बनाया है। और फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंड प्रोटेक्शन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स ऑन ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ऐसे वेटलैंड्स जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी लोगों के लिए यूज़फुल है, उन वेटलैंड्स को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और वाइजली यूज़ करना, ये हमें रामसर कन्वेंशन जो कि एक ट्रीटी है वो बताता है। इस कन्वेंशन को हम द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ओनली ग्लोबल कन्वेंशन फोकसिंग ऑन इकोसिस्टम स्पेशली ऑन द वेटलैंड्स। ये यही केवल और केवल एकमात्र सबसे पुराना ग्लोबल कन्वेंशन है जो कि हमारे इकोसिस्टम को लेकर के फोकस्ड है। और जो मेन पर्पस है रामसर कन्वेंशन का वो है इज़ टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द वेटलैंड, वेटलैंड को बचाना और प्रोटेक्ट करना और प्रोमोट करना उसका सस्टेनेबल यूज़ को। देखिए दोस्तों, इस डायग्राम में दिया हुआ है कि 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वेटलैंड जो है डे कब मनाया जाता है, तो आप वहाँ पे 2 फरवरी को टिक कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो है हिस्ट्री ऑफ रामसार कन्वेंशन पे, कि रामसार कन्वेंशन के पीछे का हिस्ट्री सब क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसार। जो ये एक शहर के नाम पे इस कन्वेंशन को रखा गया है जो कि है रामसार, सिचुएटेड इन ईरान। आपको एग्जाम में आ सकता है कि रामसार जो नाम है वो किस रामसार कन्वेंशन का नाम किस शहर पे दिया गया है, जो कि कौन से कंट्री से रिलेटेड है, तो आप ईरान वहाँ पे टिक मार सकते हैं। वेयर द कन्वेंशन वाज साइंड इन 1971, ईरान में ही सबसे पहले इस कन्वेंशन को साइन किया गया था 1971 में। दिस इज़ इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी, ये बहु सरकार से मिल करके बनाया गया एक पर्यावरण का ट्रीटी है, जो कि इस्टेब्लिश्ड किया गया था यूनेस्को के द्वारा। कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 2 फरवरी 1971 को। चूँकि इसको 2 फरवरी को इस्टेब्लिश किया गया था इसीलिए वेटलैंड डे को 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। केम इनटू फोर्स इन 1975। नाउ हेडक्वार्टर जो है रामसार कन्वेंशन का वो इंग्लैंड नाम का जगह जो कि स्विट्ज़रलैंड में है वहाँ पे रखा गया है। और जो इंडिया है वहाँ पे रामसार कन्वेंशन सबसे पहले लागू किया गया था 1 फरवरी 1982 में, यानी कि शुरू हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड 1971 और इंडिया में इसको लागू किया गया था 1982 में। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में कब
रामसर कन्वेंशन को लागू किया गया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो कि है हमारा कि व्हाट आर वेटलैंड्स। अब हम वेटलैंड को प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं रामसर कन्वेंशन के अंदर में, तो आखिर वेटलैंड होता क्या है? हिंदी में वेटलैंड को आर्द्र भूमि बोला जाता है। आर्द्र भूमि एक वो जगह है, वो लैंड, वो एरिया है वेयर लार्ज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज सैचुरेटेड विथ वाटर, यानी कि ऐसा जमीन का भाग जो कि या तो पानी से भरा हुआ है। ये देखिए, ये सी हो गया आपका, ये लैंड हो गया, और ये जो इनिशियल लैंड है, इसको देख सकते हैं आप। इसमें मॉनसून के टाइम में या फिर कभी कभार ये ज़मीन पानी से भरा हुआ होता है और रिमेन सबमर्ज्ड इन इट, या तो पानी के अंदर में सबमर्ज होगा परमानेंटली, या तो साल में किसी किसी सीजन लाइक रेनी सीजन में ये ज़मीन पानी के अंदर में आ जाता है। तो ऐसे ज़मीन को ही वेटलैंड्स बोला जाता है। वेटलैंड मतलब कि ज़मीन का वो भाग जो कि दलदली है, दलदली एरिया में होता है। अब जैसे कि देखिए, कुछ कुछ वेटलैंड्स मैन मेड भी होता है और कुछ कुछ वेटलैंड्स नेचुरल भी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोस्टल एरिया में इस तरीके का वेटलैंड्स देखने को मिलता है। कभी कभी फ्लड प्लेन्स में, स्वैम्प्स में, मैंग्रोव हो गया, मैंग्रोव, और ये यहाँ पे डेल्टा हो गया। डेल्टा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है कि क्राइटेरिया फॉर रामसार वेटलैंड्स, यानी कि वेटलैंड, एक ज़मीन को हम वेटलैंड कब डिक्लेयर करेंगे, तो उसके पीछे कुछ कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कुछ नियम कानून है जिसको कि हमें फॉलो करना है। पहला जो क्राइटेरिया है किसी भी लैंड को वेटलैंड डिक्लेयर करने के लिए, वो है कि इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव रेयर यूनिक वेटलैंड टाइप फाउंड विद इन दैट अप्रोप्रिएट रीजन, यानी कि ये एक ही हिस्सा में पाए जाने वाले यूनिक रीजन होना चाहिए। वहाँ पे एक रेयर और यूनिक टाइप का ट्रीज वगैरह या फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह पाया जाना चाहिए। इट सपोर्ट्स द वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, थ्रेटेंड थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़, यानी कि उस वेटलैंड्स में किसी जो वल्नरेबल स्पीसीज़ हैं, बर्ड्स के, एनिमल्स के, वो सब उस वेटलैंड्स में रहते हो, तभी हम उस वेटलैंड को रामसर वेटलैंड्स के अंदर में एक साइट, रामसर साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एनिमल स्पीसीज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि वो दलदली एरिया जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स का वो स्पीसीज जो कि हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखने में हेल्पफुल है, उन्हीं साइट्स को हम रामसर वेटलैंड्स के अंदर में इंक्लूड करेंगे। इट सपोर्ट्स प्लांट और एनिमल स्पीसीज एट ए क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल्स एंड प्रोवाइड रेफ्यूजी ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, यानी कि ऐसे जगह जो कि एक हॉस्पिटेबल एरिया फॉर्म करता है फॉर द डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स के लिए। जैसे कि आप साइबेरियन क्रेन्स का नाम सुने होंगे, वो अलग अलग मौसम में यहाँ पे इंडिया में विज़िट करते हैं, तो इंडिया का बहुत सारा जगह उसके लिए एक हॉस्पिटेबल एरिया हो गया। तो उस तरीके के हम एरियाज़ को जो है सो रामसर साइट के अंदर में इंक्लूड कर सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह में। इट रेगुलेट सपोर्ट्स अप टू 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स, 20,000 से ज़्यादा वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करने वाले एरिया को हम रामसर वेटलैंड्स के अंदर में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये रहा क्राइटेरिया फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ अ साइट इनटू रामसर वेटलैंड्स। अब हम मूव करते हैं टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है फैक्ट्स रिलेटेड टू द रामसर साइट। कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर में हम आइए नज़र डालते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला है कि करेंटली देयर आर मोर देन 2500 रामसर साइट इन द वर्ल्ड। अभी तक दुनिया में टोटल 25,000 रामसर साइट्स हैं, और जिनमें कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट आर आइडेंटिफाइड इन 1974, 1971 में आया था, और 1974 में सबसे पहला रामसर साइट को आइडेंटिफाई किया गया, विच वाज कोबर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो कोबर्ग पेनिनसुला है, वो हमारा दुनिया का सबसे पहला रामसर साइट है। यहाँ से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे पहला रामसर साइट कौन है, आप वहाँ पे कोबर्ग पेनिनसुला में मारेंगे, और जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है द यूनाइटेड किंगडम लीड्स द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद रामसर साइट इन द वर्ल्ड
विद 175 रामसर साइट। ओ माय गॉड, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है उसके पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। टोटल कितने हैं तो 175 रामसर साइट है। जबकि जो मैक्सिको है, मैक्सिको वर्ल्ड का सेकेंड कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट पाया जाता है और वो है 144। तो थर्ड कंट्री कौन सा है? थर्ड कंट्री हो जाएगा हमारा इंडिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओवर द पास्ट 10 ईयर द नंबर ऑफ द इंडियन रामसर साइट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 26 to 81, यानी कि हमारा इंडिया में पिछले 10 सालों में 26 से 81 रामसर साइट का यहाँ पे नंबर इंक्रीज हुआ है और इसलिए इंडिया थर्ड लार्जेस्ट हो गया है इन केस ऑफ रामसर साइट। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है रामसर साइट्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर में जो रामसर साइट है हम उनको कवर करेंगे इस स्लाइड में। दोस्तों, अभी तक आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि हम जो मेहनत करते हैं स्लाइड्स को बनाने में वो कहीं ना कहीं मेरे लिए और आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल रहता है। तो हम मेरे मेहनत का फल होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि रामसर साइट इंडिया में कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर वेर 75 रामसर साइट बिफोर 2023। 2023 तक इंडिया के पास केवल और केवल 75 रामसर साइट था, लेकिन 7 और रामसर साइट ऐड हुए हैं 2024 में और इंडिया में अभी टोटल 81 रामसर साइट हो गया है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको पूछा जाएगा कि इंडिया में टोटल कितना रामसर साइट है तो आप वहाँ पे 81 टिक मारेंगे। जो चिलिका लेक है, चिलिका लेक कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। और जो कियोलाडो नेशनल पार्क है कहाँ पे? राजस्थान में। इनको इंडिया का सबसे पहला रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। जो थर्ड पॉइंट है वो है लार्जेस्ट रामसर साइट। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा है दोस्तों? तो उसका आंसर हो जाएगा सुंदरबन, जो कि है वेस्ट बंगाल में। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है रेणुका रामसर साइट, हिमाचल प्रदेश इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। अब लार्जेस्ट रामसर साइट पूछ सकता है तो स्मॉलेस्ट भी पूछ सकता है, तो वहाँ पे आप रेणुका रामसर साइट को टिक मारेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा रामसर साइट कहाँ पे है ये भी आपको याद करना होगा, किस स्टेट में पाया जाता है ये भी आपको याद करना होगा। द हाइएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन इंडिया इज़ इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। तमिलनाडु जो स्टेट है उसमें टोटल 16 रामसर साइट है। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर साइट है। राजस्थान के पास लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वेटलैंड्स हैं, यानी कि जो आर्द्र भूमि है जो कि खारा पानी का बना हुआ है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान के पास है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आए कि लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वेटलैंड्स कहाँ पाए जाता है तो वो आप वहाँ पे राजस्थान में टिक करेंगे। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है 7 न्यूली एडेड रामसर साइट। जैसे कि मैंने आपको बताया 2024 में 7 नए ऐड हुआ है और टोटल अभी 81 हो गए हैं। तो वो कौन कौन सा ऐड हुआ है? तो वो हो जाएगा नागी बर्ड सेंचुरी बिहार का, जो कि 81 रामसर साइट है और ये इसको 2024 में इंक्लूड किया गया था। नकती बर्ड सेंचुरी अगेन बिहार का है और सॉरी आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, टोटल 82 रामसर साइट हो गए हैं। फिर है यहाँ पे अंकसा मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन जो कि कर्नाटका में है। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग वे रामसर साइट को आइडेंटिफाई किया गया है और वो इस तरीके से अलग अलग स्टेट में है। आप इन सभी चीज़ों को याद कर सकते हैं। जो हमारा इस स्लाइड है इसमें आप देख सकते हैं कि कियोलाडो जो घाना नेशनल पार्क है वो राजस्थान में है। इस तरीके से ये सब रामसर साइट का नाम दिया हुआ है और ये जिन जिन स्टेट्स में पाए जाते हैं उन स्टेट्स का नाम है। आपको सब याद करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 39 नंबर पे कावरतला वेटलैंड्स, कावरतला वेटलैंड्स जो कि कहाँ पे है? बिहार में। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कावरतला वेटलैंड कौन से स्टेट में पाया जाता है? 4 स्टेट का ऑप्शन दे देगा, आपको वहाँ पे बिहार में टिक मारना होगा। तो ये एक लिस्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है वाई शुड वी प्रोटेक्ट रामसर वेटलैंड्स, यानी कि रामसर वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट क्यों करना है, क्यों रामसर
वेटलैंड कन्वेंशन को लाया गया है, वेटलैंड्स हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा पहला पॉइंट है कि रामसर वेटलैंड को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो हो जाएगा वेटलैंड प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर, यानी कि वेटलैंड जो है वो फ्रेश वाटर का सोर्स होता है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड फीड ह्यूमैनिटी, यानी कि वेटलैंड जो है वो मानवता को बहुत तरीके से मदद करता है। किस तरीके से, तो वो फिशिंग के लिए यूज़फुल साइट है, हनी कलेक्शन होता है, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से वो ह्यूमैनिटी को एक तरीके से सर्व कर रहा है। वेटलैंड जो होते हैं वो नेचर्स का शॉक एब्जॉर्बर है। वेटलैंड्स आर क्रिटिकल फॉर द बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि रेयर प्लांट और एनिमल स्पीसीज, जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज हमारे एनवायरनमेंट में वल्नरेबल है, उनके लिए वेटलैंड्स एक वरदान साबित होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कंजर्व होते हैं, वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो वहाँ पे रेयर प्लांट और एनिमल स्पीसीज सर्वाइव कर सकते हैं। वेटलैंड्स क्रिएट सस्टेनेबल प्रोडक्ट एंड लाइवलीहुड्स, मैंने अगेन आपको बताया सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स लाइक जो टिम्बर है, जो मेडिसिन है, जो हनी है, ये सब क्या हो गया, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हो गए जो कि हमारे जीवन को सपोर्ट करता है। वेटलैंड्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमंस के लिए भी वेटलैंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर एमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, यानी कि वेटलैंड्स एक बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट है और क्रेडल्स द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैट प्रोवाइड्स वाटर एंड प्रोडक्टिविटी अपॉन द काउंटलेस स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल डिपेंड्स फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल स्पीसीज वेटलैंड्स पे ही डिपेंड करते हैं उनके सर्वाइवल के लिए। और जो वेटलैंड्स होते हैं वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचा करके रखता है, इसीलिए हमें वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जो कि रामसर कन्वेंशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होते हैं रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स पे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, किस दिन को मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि इस एग्रीमेंट को 2 फरवरी को साइन किया गया था, इसीलिए इसको 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसमें बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से स्टेट में पाया जाता है। तो इनमें से अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, सही आंसर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइट टू बी डेजिग्नेटेड एट रामसर साइट, दुनिया का सबसे पहला कौन सा साइट है जिसको कि रामसर साइट के अंदर में इंक्लूड किया गया था, तो वो है कोबर्ग पेनिनसुला। और ये कोबर्ग पेनिनसुला कहाँ पे है, मैंने आपको बताया था, कोबर्ग पेनिनसुला याद रखिए वो कि जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स ऑफ बिहार इज अ रामसर साइट। मैंने आपको बताया था कि वेटलैंड का नाम दे दिया जाएगा और वो कौन सा स्टेट में पाए जाते हैं ये आपको याद करना होगा। तो जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि बिहार में कौन सा रामसर साइट है इन सब में से, तो उसका आंसर हो जाएगा कावरतला। मैंने आपको डिस्कस भी किया था, कावरतला लेक बिहार में पाया जाता है, और ये आप याद करके रख लीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन आगे पूछ सकता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा डी, सुंदरबन वेटलैंड्स इन वेस्ट बंगाल। दोस्तों इस तरीके से हमारा लेक्चर हो गया कंप्लीट, और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके का यूज़फुल कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।